हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम लोग पैकिंग कर रहे थे, सालों पुराने सामान बेड से निकाल रहे थे क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं घर कुछ दिनों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा जो रहती हैं वो हम लोग ने सोचा चलो इसको निकाल के रख लेते हैं और इसको घर ले जाना है क्योंकि यहाँ इसका यूज़ नहीं है और स्पेस भी बहुत लेता है और बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। और जो चीज़ें अनवांटेड है उसको तो रखने का कोई मतलब नहीं है, घर पे यूज़ हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, सालों पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ कपड़े जो कि पहनने नहीं है। तो बेड में सारी चीज़ें रखी हैं। तो आज हम लोग निकाल रहे थे और देख रहे थे क्या क्या बेड में रखा है जो कि घर ले जाने के लिए। तो पैकिंग करने से पहले सारी चीज़ें इकट्ठा कर रहे थे कि क्या क्या यहाँ पे जिसका यूज़ नहीं, अनयूजेस चीज़ें रखी हुई हैं, तो सारी चीज़ें इकट्ठा कर लें और इसके बाद पैक करके फिर हम लोग इसको रख लेते। क्योंकि जाते टाइम ना सारी चीज़ें याद नहीं रहती, भूल जाती। कुछ पैकिंग करते टाइम तो एक्स्ट्रा चीज़ें तो याद भी नहीं रहती। इसलिए ये सारी चीज़ें जो कि इतना कम समय में नहीं हो सकता है, इसलिए इसको पहले ही कर रहे थे। इसलिए ये सारी चीज़ें पहले ही पैकिंग कर रहे थे। बीच बीच में बाबू डिस्टर्ब भी करता रहता है। तो सारे कपड़े निकालने के बाद उसमें से एक जैकेट निकला जो कि काफ़ी पुराना जैकेट हो गया है, 2-3-4 साल शायद उससे भी ज़्यादा है। बाबू को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाबू ने उसको पहनने के लिए ज़िद किया और मैंने उसको पहना दिया थोड़ी देर के लिए ताकि वो खुश रहे। और वो खुशी के मारे कुछ कुछ बुकें भी कुछ बुक, कुछ डायरियाँ भी इसमें रखी हुई थी, तो वो भी सब निकाले। तो जो बाबू को दे दिया पढ़ने के लिए, वो अपना लेके चला गया दूसरे रूम में पढ़ाई करने। क्योंकि अभी थोड़ा सा वो गोदा-गादी करेगा, उसके बाद फिर आएगा। क्योंकि बीच-बीच में जो चीज़ें निकल रही थी उसमें उसको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था और वो सारी चीज़ें अपना लेके उस रूम में जाके बैठ के इकट्ठा कर रहा था। और इसमें ये सारी चीज़ें, बहुत सारा सामान जो कि अनयूज़ड होता है, जो बेड में पड़ा था। और बेड में ना काफ़ी जगह चाहिए क्योंकि वो काफ़ी सामान रखना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेली यूज़ में नहीं होता, तो उसको रखना ही पड़ता है और उसमें इतना स्पेस भी नहीं था। तो हम लोग ने सोचा चलो कुछ चीज़ें इसमें से निकाल लेते हैं। बहुत सारी फालतू की चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं और ये घर चला जाएगा, घर पे तो यूज़ भी हो जाता है और वहाँ जगह भी है। यहाँ पे कम जगह में तो बहुत दिक्कत होती है। तो यही सब सारी पैकिंग पहले ही करना है क्योंकि इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए, सोचना होता है क्या ले जाना है, क्या रखना है, क्या नहीं है, क्या यूज़ का है, क्या यूज़ का नहीं है। ये सब सोचते हुए अभी हम लोग को थोड़ा, अभी 2-3-4 दिन है, तो इसके पहले ही पैकिंग कर रहे थे। तो बस लास्ट पैकिंग जब होनी है उसके लिए, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए जो कि अभी नहीं करना है। बाकी ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि पैक करके रख देते हैं ताकि बाद में हम लोगों को इसको करना ना पड़े। तो ये अकेले तो कुछ करते नहीं हैं, इनको निकालना था सारी चीज़ें। मुझे पता होता तो मैं पहले ही से रख दी। मुझे नहीं पता इसमें क्या न्यूज़ेज़ है, क्या नहीं है, क्या यूज़ करना है, क्या यूज़ नहीं करना है। तो इसलिए मैं इनसे पूछ रही थी और जो चीज़ें निकाल रहे थे ये सब सेलेक्ट कर के अलग से छाँट वाँट के सब फेंक निकाल रहे थे, तो अलग हो रहा था। और मैं भी यहाँ पे बैठ के हेल्प कर रही थी इनका कि क्या सामान ये निकाल रहे, क्या नहीं निकाल रहे। क्योंकि कभी कभी तो यूज़ करने वाली भी चीज़ें चली जाती है गलती से। तो बस मैं वही देख रही थी कि क्या कुछ है ऐसा जो यहाँ यूज़ के लायक है तो रख देती हूँ, अगर नहीं है तो फिर ये भी चला जाएगा घर पे। तो ये सब चीज़ें पुरानी सरानी जो भी है, बहुत सारी चीज़ें बेड में पड़ी थी। तो आज हम लोग पैकिंग करते टाइम यही कर रहे थे क्योंकि घर जाना है, तो घर जाने से पहले ये सारी पैकिंग हो जाए तो ज़्यादा ही बेटर है। तो देखो, बहुत सारा सामान था और बाबू बीच बीच में आ रहा था और वो भी चला गया। मैं उसको देखने चली गई बाबू क्या कर रहा है। और ये यहाँ पे बैठ के, क्योंकि मेरा बाबू के बिना मन नहीं लगता, वो कुछ करने लग जाता है तो मैं उसको देखने चली जाती हूँ और उसके साथ मस्ती करते करते ही करती हूँ काम। जो भी करती हूँ मैं उसको देखती रहती हूँ क्योंकि वो अगर सामने नहीं होता है तो फिर मेरा ध्यान उसी पे रहता है। फिर मैं आगे देख के बाबू क्या कर रहा था। फ़िलहाल तो अभी वो अपनी पेंसिल लेके और डायरी लेके उसी में कूद रहा था और उसने अपनी एक जैकेट पहन ली, बड़ा सा झोला जैसा जैकेट पहन के चला गया और वो उसी में बड़ा खुश था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए उसको पहना देती हूँ और वो खुश रहे, थोड़ी देर बाद फिर निकाल दूँगी। और इसीलिए फिर मैं आ गई वापस से। यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे नहीं पता क्या क्या, क्योंकि बहुत कभी कभी डिस्कशन करते करते हम लोगों में फाइटें हो जाती है। और अभी तो फ़िलहाल ऐसा था नहीं, मैं तो खुद अच्छे मूड में भी बात करूँगी तो भी थोड़ा सामान इधर उधर निकालने में इनको ज़्यादा गुस्सा आता है। और ये आ गया बाबू फिर से कुछ लेने, अभी उसको कुछ और भी चाहिए। तो यहाँ से वो भी सारी चीज़ें लेके जा रहा है। और मेरा इसमें इतना अच्छा सा टोट बैग रखा था और इसमें कूड़ा कबाड़ भर के इन लोगों ने रख दिया था। और मेरा टोट बैग इतना प्यारा सा था, मुझे तो याद भी नहीं था, इतने दिनों से मेरे पास एक्स्ट्रा टोट बैग है। मैंने टोट बैग मंगा भी रखा था लेकिन
इस पे मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं गया था कि मेरे पास एक और भी है जो कि मुझे चाहिए था। तो मुझे चाहिए था तो मैंने दूसरा ऑर्डर कर लिया था, बट मेरे पास है तो आज मैंने सोचा मैं अपना टोट बैग निकाल के रहूँगी और इसमें जितनी भी सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें हैं वो सब इधर उधर कर दूँगी। यहाँ पे इनकी जैकेट का कुछ कैप भी था, मैंने सोचा रख लो, दे गया अरे नहीं तुम्हारे काम का है। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए कैप, ये कैप आपका है तो आप ही लगाओ। फिर मैं चली गई बाबू की लगाने, बट बाबू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, उसको कैप तो वैसे भी नहीं पसंद है, वो अपनी कैप नहीं लगाता है। तो बस यहाँ ये भी चला जाएगा, घर घर पे कोई ना कोई यूज़ कर ही लेगा। यहाँ यूज़ नहीं होता है तो इसलिए हम लोग सोचते हैं जो चीज़ें यहाँ यूज़ हो नहीं रही है घर पे यूज़ हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ ऐसी ही पड़ी होती हैं और यूज़ भी नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें चली जाती है और थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस हो जाता है, खाली हो जाता है बाकी चीज़ें रखने के लिए, और वहाँ पे यूज़ भी हो जाता है फालतू में। घर पे यहाँ रह के क्या ही करना है, तो इसलिए आज सारी क्या पैकिंग मतलब अभी थोड़ी बहुत ही पैकिंग हो रही है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पैकिंग। थोड़ा थोड़ा जो भी याद आता रहेगा सब इकट्ठा करते रहते हैं, क्योंकि घर जाना होता है तो बहुत सारा सामान हो जाता है ले जाने के लिए घर पे। और तो इसीलिए 2-4 दिन पहले ही पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं। और बाबू मेरा इतना प्यारा लग रहा है ना, एकदम जादू बन गया है, लेकिन हम मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। ये इतना बड़ा सा झोला जैसा स्वेटर पहन रखा है, गरीबों टाइप का दिख रहा है, लेकिन क्या करूँ, उसकी खुशी के लिए मैंने पहना दिया। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो पहन के इतना खुश है कि मैं उसको थोड़ा सोची कि चलो पहन ही रहे थोड़ी देर। उसके बाद इसको मौका मिला, ये आ गया इनके ऑफिस का काम करने, क्योंकि उसको भी बहुत शौक़ रहता है लैपटॉप चलाने का, फ़ोन टैब मतलब सब चीज़ को बड़ा शौक़ है, और कॉपी करने में तो एकदम एक्सपर्ट है। देखो अभी इनका कॉल आ गया, अभी ये फ़ोन पे बात करने लग गए और मैं बाबू को देख के खुश हो गई। तो मैं बाबू की वीडियोस लेने लगी कि देखो क्या बात कर रहा है। बट जब बाबू का ब्लॉग शूट करती हूँ, मतलब मैं उसको देख लेती हूँ ना, फ़ोन देख लेता है मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वो ऐसी एक्टिविटी करता ही नहीं है जो वो बिना कैमरे के सामने, जो विदाउट कैमरे वो करता है ना, वो एक्टिविटी कैमरे के सामने बिल्कुल भी नहीं करता है। तो इसलिए कभी कभी तो मिस हो जाता, मतलब रिकॉर्ड नहीं हो पाता। मैं कुछ चीज़ें चुपके से रिकॉर्ड कर लेती हूँ तो बस हो जाता, लेकिन बाबू कैमरे के सामने बिल्कुल भी नहीं करता है। पहले करता था, बहुत छोटा सा था जब, अभी थोड़ा वो समझता है बट अब नहीं करता, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे देखो अभी ये हेडफोन लगा रहे हैं, पूरी डैडी की कॉपी करने में एकदम एक्सपर्ट हो गया है और सेम टू सेम कॉपी करेगा। अभी तो फ़िलहाल बाबू को मौका मिल गया था तो इसलिए ऐसा ये कर रहे हैं, और मैं बस देख ही जा रही हूँ क्योंकि मुझे देख के इसकी एक्टिंग बहुत हंसी आती है, क्योंकि पूरी कॉपी करता रहता है। तो अब मुझे खाना भी बनाता है, कॉपी मतलब पैकिंग करते करते इतना ज़्यादा टाइम हो गया था तो मैंने खाना तो बनाया ही नहीं था, और बाबू को खाने का टाइम हो रहा था, इसको लग रही थी भूख। बट सुबह सुबह तो बाबू ने सैंडविच खाई थी, तो सैंडविच खाने के बाद थोड़ा सा इनको रिलीफ मिला था, भूख कम लग रही थी, तो मुझे बनाना था खाना। तो मैंने सोचा था चलो पैकिंग करने में इतना टाइम, मतलब पैकिंग करने का काम इतना बड़ा लगता है ना मुझे, कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। आज कोई साथ में रहता है, हेल्प कर देता है, तो थोड़ा मन लग जाता है, लेकिन अगर अकेले पैकिंग करनी होती है तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है। फ़िलहाल तो बाबू एकदम मौका ही ढूंढ रहा है कि बस फ़ोन मिल जाए मुझे और लैपटॉप में अपने तरीके से चलाऊं, लेकिन तो डैडी सामने ही खड़े थे और इसलिए बाबू थोड़ा सा टच कम कर रहा था और थोड़ी सी शैतानी बाबू कम कर रहा था। तो डैड बनाया आज जादू 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 जादू, अले बाप ले जादू, अले जादू। आज ये डैड बना है। चार्ज लगा दूं फोन। जादू गरीबों जैसा कपड़ा पहन के घूम रहा है। फिर पैकिंग शैकिंग करके मैं आगे अपना फेस पैक लगाने, जो कि मैंने रात को आइस क्यूब बना के रखा था। ये है बीटरूट का फेस पैक, जो कि मैंने भी लगाया और वो भी लगाया, हम दोनों ने लगाया। और मैं आगे लंच बनाने, ये था कद्दू की सब्ज़ी साथ में चावल। तो कैसा लगा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना।